हर इंसान क्यों परेशान है? गौतम बुद्ध का सच्चा जवाब, लाइफ चेंजिंग ट्रूथ। सुनो, अगर तुम ध्यान से देखो तो इस दुनिया में लगभग हर इंसान परेशान है। कोई पैसे के लिए परेशान है, कोई रिश्तों के लिए, कोई अपने भविष्य को लेकर डर में जी रहा है। लेकिन असली सवाल ये है कि इतना सब होने के बाद भी इंसान चैन में क्यों नहीं है? गौतम बुद्ध ने इसी सवाल का जवाब हजारों साल पहले दिया था। उन्होंने कहा था, दुख का कारण बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। जी हाँ, जो तुम सोचते हो कि तुम्हें परेशान कर रहा है, असल में वो चीज नहीं, तुम्हारा उससे जुड़ाव तुम्हें परेशान कर रहा है। तुम चाहते हो कि सब कुछ तुम्हारे हिसाब से हो, लेकिन जिंदगी तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती और यहीं से शुरू होती है परेशानी। अब आप बताइए, क्या आपकी परेशानी किसी इंसान या हालात की वजह से है या आपकी उम्मीदों की वजह से? इंसान क्यों परेशान है? क्योंकि वह हमेशा कुछ और चाहता है। जो उसके पास है उससे संतुष्ट नहीं है। अगर उसके पास पैसा है तो और चाहिए, अगर प्यार है तो और ज्यादा चाहिए, अगर नाम है तो और बड़ा नाम चाहिए, और यही और इंसान को कभी शांत नहीं रहने देता। गौतम बुद्ध कहते थे, इच्छा ही दुख का मूल कारण है। मतलब जितनी ज्यादा इच्छाएं उतना ज्यादा दुख। लेकिन समस्या यह है कि इंसान अपनी इच्छाओं को छोड़ना ही नहीं चाहता। क्या आप भी हमेशा कुछ और पाने की दौड़ में लगे रहते हैं? अब एक और सच्चाई सुनो, इंसान परेशान इसलिए भी है क्योंकि वह हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है। वह चाहता है कि लोग उसी के हिसाब से चले, हालात उसके हिसाब से बने और जिंदगी उसकी प्लानिंग के अनुसार चले। लेकिन ऐसा कभी होता है क्या? नहीं। और जब चीजें उसके कंट्रोल से बाहर जाती है तो वह टूट जाता है। यहीं पर बुद्ध की सबसे गहरी सीख आती है। जिसे तुम कंट्रोल नहीं कर सकते उसे स्वीकार करना सीखो। क्या आप हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं या एक्सेप्ट करना जानते हैं? इंसान परेशान इसलिए भी है क्योंकि वह दूसरों से अपनी तुलना करता है। वह देखता है उसके पास क्या है और दूसरों के पास क्या है, और फिर वह सोचता है मेरे पास ये क्यों नहीं है। यहीं से जलन पैदा होती है और वही जलन उसके अंदर से खा जाती है। गौतम बुद्ध ने कहा था, तुलना ही दुख की जड़ है। जब तक तुम खुद को दूसरों से मापते रहोगे तब तक तुम कभी खुश नहीं रह सकते। क्या आपने कभी महसूस किया है कि तुलना करने से आपकी खुशी कम हो जाती है? अब सबसे खतरनाक कारण, इंसान परेशान इसलिए है क्योंकि वह अपने मन का गुलाम है। उसका मन उसे कभी चैन से बैठने नहीं देता। कभी पुरानी बातें याद दिलाता है, कभी भविष्य का डर दिखाता है, कभी बेवजह चिंता पैदा करता है, और इंसान उसके पीछे पीछे चलता रहता है। लेकिन बुद्ध ने कहा, मन तुम्हारा सेवक है, मालिक नहीं। अगर तुम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाए तो तुम्हारी पूरी जिंदगी वही चलाएगा। क्या आप अपने मन को कंट्रोल करते हैं या आपका मन आपको कंट्रोल करता है? धीरे धीरे समझो, परेशानी बाहर नहीं है, परेशानी इस बात में है कि तुम हर चीज को पकड़ कर रखना चाहते हो, रिश्ते भी, पैसा भी, लोग भी। लेकिन सच्चाई ये है, इस दुनिया में कुछ भी अस्थायी नहीं है, सब कुछ बदलने वाला है। और जब तुम बदलती चीजों को पकड़ कर रखते हो तो दर्द होता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, सब कुछ अनित्य है। क्या आप बदलाव को स्वीकार कर पाते हैं या उससे डरते हैं? अब सोचो, अगर तुम अपनी इच्छाएं कम कर दो, अगर तुम तुलना करना बंद कर दो, अगर तुम हर चीज को कंट्रोल करना छोड़ दो, तो क्या होगा? धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा, और जब मन शांत होता है तो वही जिंदगी जो पहले बोझ लग रही थी अब हल्की लगने लगती है। यही बुद्ध का रास्ता है। क्या आप अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं या ऐसे ही परेशान रहना चाहते हैं? आखिरी सच्चाई सुन लो, इंसान परेशान इसलिए नहीं है कि उसके पास कुछ नहीं है। वह परेशान इसलिए है क्योंकि वह जो है उसे देख नहीं पा रहा। वह हमेशा उस चीज के पीछे भाग रहा है जो उसके पास नहीं है, और इसी भागदौड़ में वह अपनी शांति खो देता है। अगर सच में परेशानियों से बाहर निकलना है तो ये 3 बातें याद रखो। इच्छाएं कम करो,
स्वीकार करना सीखो और अपने मन को अपना सेवक बनाओ। तभी तुम वो पा सकोगे जो हर इंसान ढूंढ रहा है, शांति। याद रखना, इस दुनिया में परेशानी बाहर नहीं है, परेशानी उस सोच में है जो कभी रुकती नहीं। तुम जितना भागोगे उतना ही उलझते जाओगे। तुम जितना पकड़ने की कोशिश करोगे उतना ही सब कुछ हाथ से निकलता जाएगा। और यही कारण है कि इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी वह अंदर से खाली महसूस करता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, शांति बाहर ढूंढने से नहीं, अंदर देखने से मिलती है। जब तुम अपनी इच्छाओं को कम कर दोगे, जब तुम हर चीज को कंट्रोल करना छोड़ दोगे, जब तुम तुलना करना बंद कर दोगे, तभी तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। और जिस दिन तुम्हारा मन शांत हो गया, उस दिन तुम्हें समझ आ जाएगा कि असली खुशी पाने में नहीं बल्कि छोड़ने में है। असली ताकत जीतने में नहीं बल्कि खुद को समझने में है। और असली आजादी दुनिया से नहीं, अपने मन से मिलती है। तो अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम पूरी जिंदगी इच्छाओं, डर और तुलना में फंसे रहोगे, या आज से ही थोड़ा रुक कर, थोड़ा समझ कर अपने मन को शांत करने का रास्ता चुनोगे? क्योंकि सच यही है, जिस दिन तुमने अपने मन को जीत लिया, उस दिन तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म नहीं होंगी, लेकिन उनका असर तुम पर खत्म हो जाएगा। और वही असली जीत है। अब आखिरी सवाल, आप क्या चुनेंगे, भागती हुई जिंदगी या शांत मन? नमो बुद्धाय।